हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, जो हमारी इडियम फ्रेजेस की क्लास जो हमारी चल रही है, वो बीच में थोड़ी दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मैं बीच में क्लास नहीं दे पाई थी, बट कोई बात नहीं। आज से फिर हमारी 14 क्लासेस हमारी हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके प्लीज़ आप एक बार चैनल पर वो क्लास ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है। अगर आपने वो क्लास एक बार देख ली तो समझिए आपका मतलब कि आपको कोई भी क्वेरी आपकी रहने वाली नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि इडियम फ्रेजेस की हमारी ये क्लास है 15th। ठीक है, 15 क्लास हमारी ये चली हुई है। इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी है। और जिन लोगों ने मतलब कि 10th का चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, उसकी 12 से 13 वीडियो है। जिन लोगों ने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी एक बार जा करके आप देख लीजिए, बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। तो कर लेते हैं हम ट्रिक्स के साथ। इनको हम कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स ले रहे हैं कि जो एक बार हमने देख ली, सुन ली, तो उसके बाद वो हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मिडास टच। मिडास टच का मतलब क्या होता है? ए मैन हु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू गिव प्रॉफिट। ओके, तो मिडास टच को हम ऐसे याद करेंगे कि जो मतलब कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा दास। मेदास, मिडास का मतलब माई दास, वो मेरा दास है। और वो मेरा दास है, वो इतना मतलब कि उसने भक्ति की है ना, उसने इतनी ट्रिक है, थोड़ी फनी है, आप हंसोगे बट कोई बात नहीं, हमें तो याद करने से मतलब है ना। तो एक माई दास, मिडास का मतलब क्या है? मेरा दास है। वो ऐसा उसका टच है, उसने इतनी भक्ति कर ली है, मतलब कि इतनी भक्ति कर ली है प्रभु की। तो वो क्या है, ईश्वर की इतनी भक्ति करने की वो किसी भी चीज़ को टच करता है ना, तो वो हमें क्या देती है? लाभ देती है, वो हमें प्रॉफिट देती है। वो किसी भी चीज़ को अगर छू लेता है, मिडास माई दास, अगर वो दास किसी भी चीज़ को छू लेता है तो आप समझ जाइए कि वो हर चीज़ में क्या देता है? प्रॉफिट देता है। टू गिव प्रॉफिट, उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो क्या देगा? प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है ना, आपको अच्छी लग रही है ना ट्रिक्स? ये ऐसे ट्रिक्स से आप देखना है। तो नेक्स्ट है हमारा माइंड्स मैटर्स। तो माइंड्स मैटर्स का मतलब ये है कि कठोर शब्दों के प्रयोग से बचना। ठीक है, ऐसे शब्द का यूज ना करना जो मतलब कि दूसरों को हर्ट करे। माइंड्स मतलब मैटर्स का मतलब ये है कि जो माइंड्स से आप याद कर लो, माइंड्स मिल्स होती है ना, जो खदानें होती हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ही क्या है कि जैसे कोयला होता है, खदानों से निकलता है, माइंस से आप उससे याद कर सकते हैं। माइंस से कैसे याद करेंगे? माइंस है जो, माइंस का जो मैटर होता है, जो कोयला होता है, जो भी खदानों में जो खनिज होता है, वो मतलब कि इतना कठोर होता है, तो हम उससे बचते हैं। कठोर चीज़ें से के यूज करने से हम क्या कर रहे हैं? माइंस का जो मैटर है, जो माइंस का मैटर है, उससे हम क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं? माइंस का जो मैटर है उससे हम क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। मतलब कि वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि दूसरों को मतलब कि कष्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसे वर्डों का यूज़ ना करना जो मतलब दूसरों को क्या करे? हार्ट करे। टू रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। ओके, ठीक है ना, याद हो रहे होगा ना? बहुत ही ट्रिक आपको अच्छी लग रही है ना? टू माइंड पीस एंड क्याउज। नेक्स्ट है हमारा टू माइंड पीस एंड क्याउज का मतलब क्या है? टू माइंड पीस एंड क्याउज का मतलब है टू टेक केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। क्या है कि पी को पी बोलेंगे, मतलब कि शिष्टाचार का पूरा पूरा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? टू माइंड पीस एंड क्याउज का मतलब क्या है कि पूरे पूरे शिष्टाचार का ध्यान रखना, पूरा आदर सम्मान का ध्यान रखना। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? वैसे तो कोई ट्रिक नहीं बननी है, बट फिर भी हम बना देते हैं। टू माइंड पीस एंड क्या, उसमें क्या रहेगा कि पी को हम पीस ही बोलेंगे, क्या को हम क्या ही बोलेंगे। ठीक है, पी को हम पीस ही बोलेंगे और क्या को हम क्या ही बोलेंगे। इनके बीच में कोई ये नहीं है कि पी को की जगह क्या बोल दिया, क्या की जगह पी बोल दिया। तो इनकी जगह से हम क्या करेंगे? बदलेंगे। तो पीस को हम पी को पी ही बोलेंगे, क्या को इतना मतलब ध्यान रखेंगे हम कि मतलब कि पी को पी ही बोलेंगे और क्या को क्या ही बोलेंगे। तो माइंड, टू माइंड पीस एंड क्या, उसका मतलब क्या है? टेक केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। हम अपने बिहेवियर का जो हम व्यवहार है उसको प्रॉपरली हम उसका टेक केयर करेंगे कि कोई कुछ गलत वर्ड ना निकले। शिष्टाचार का प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, याद हो रही होगी आपको। ऐसे आप मेरे साथ कॉपी एंड पेन उठा लीजिए और साथ साथ में लिख लिख करके देखें, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा मदर विच। मदर विच का मतलब है कॉमन, कॉमन सेंस, सामान्य क्या है? ज्ञान, सामान्य मैनर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मदर विच। अब मदर विच का मतलब कैसे मैं आपको याद करवाऊंगी? इसका मतलब है सामान्य ज्ञान,
कॉमन सी सेंस, जो कॉमन सेंस होती है, जो अब मैं आपको बता देती हूँ, कॉमन सेंस है जो वो मदर से ही मिलती है। शुरू शुरू में बच्चा कि सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, माँ के पास होता है। तो माँ के पास होने की वजह से, अब माँ के पास होगा तो इसका मतलब कि क्या होगा, उसको कॉमन सेंस तो माँ ही देगी ना। तो इसको हम बहुत ईजी से तरीके से याद कर सकते हैं कि मदर विट का मतलब है कॉमन सेंस, मतलब कि ऐसी मतलब कि क्या है कि ऐसी सेंस जो माँ ही देती है शुरू शुरू में। तो मदर विट का मतलब है कॉमन सेंस, याद रहेगा आपका। से नेक्स्ट है मिस द बीट। मिस द बीट का मतलब टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी। अब अगर हम बीट क्या होती है, सांस, अगर हम अपनी बीट को खो देते हैं, ठीक है, ब्रीथ को खो देते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे कि मिस द बीट। अगर हमने मिस द बीट को खो दिया है तो इसका मतलब क्या आएगा, हमने एक अवसर खो दिया है, एक अपॉर्चुनिटी हमने खो दी है। तो टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम क्या कर देते हैं, मिस द बीट को खो देते हैं, या बीट को मतलब यहाँ पे पीटना लगा सकते हैं। बीट का मतलब होता है पीटना। अगर हमने पीटना किसी को, मतलब कि अभी एग्जाम ही है, एग्जाम को हमने एक तरफ से पीटना ही है, धुलाई करनी है एग्जाम की, तो क्या है, अगर हमने वो मिस कर दिया एग्जाम को, हमने बीट नहीं किया, मिस द बीट कर दिया, हमने मिस कर दिया बीट करना एग्जाम को, तो हम क्या कर दिया है, लॉस एन अपॉर्चुनिटी। तो हमने क्या कर दिया, लॉस एन अपॉर्चुनिटी कर दी है, टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी कर दी है। ठीक है, याद रहेगा आपका से, टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा मूव हेवन एंड अर्थ। क्या क्या है कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि आकाश पाताल एक करना। ये मुहावरा होता है एक, आकाश पाताल एक करना का मतलब क्या है कि इतना प्रयत्न करना, आकाश और पाताल एक ही कर दिया। तो क्या है, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या है, टू ट्राई वंस बेस्ट, अपना सबसे बेस्ट देना। बस उससे बेस्ट हम नहीं कर सकते थे, हमने उससे सबसे बेस्ट किया है, टू मेक वंस द बेस्ट। ओके, तो टू मूव क्या है, हेवन एंड अर्थ। अर्थ यह हमारा पाताल है और हेवन क्या है, स्वर्ग है। हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, आकाश में पहुंच गए हैं, पाताल में भी पहुंच गए हैं, हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सारी जगह खोल दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपना सबसे बेस्ट दिया है, टू ट्राई वंस बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा मच एडो अबाउट नथिंग। मतलब कि क्या है, राई का पहाड़ बना देना। हिंदी में भी आपने सुना होगा एक मुहावरा कि राई का पहाड़ बना देना का मतलब क्या होता है, मच एडो अबाउट नथिंग। अब इसकी ट्रिक मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, विदाउट नॉन स्टॉपिंग में आपको करवा रही हूँ, विदाउट कहीं पे भी हम पॉज नहीं ले रहे हैं कि बहुत हम थोड़ी जगह बार रुक रहे हैं, नहीं ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अभी सीईटी का एग्जाम आने वाला है और सेंटर के भी एग्जाम अदर आने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि बिल्कुल भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, सिलेबस बहुत वाइड है, तो जल्दी जल्दी हमें करना है, और जल्दी भी करना है और ट्रिक्स के साथ भी करना है। तो कैसे हो सकता है, टाइम तो लगेगा ही नहीं, बट फिर भी हम क्या है, बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब क्या हो गया कि लॉट ऑफ शोवी बिहेवियर बट नॉट इम्पोर्टेंट। क्या है, इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा बात तो थी नहीं, बट हमने उसको क्या बना दिया, बहुत ही बतंगड़ बना दिया। बात का बतंगड़ बनाना, ये राई का पहाड़ बनाना ही इसको हिंदी में बोलते हैं। लॉट ऑफ क्या है, शोवी बिहेवियर, बहुत ही हमने बिहेवियर ऐसा दिखा दिया कि बहुत ही, जब पता नहीं क्या, जैसे फन फेयर सा दिखा दिया, बहुत वैसा भी बिहेवियर दिखा दिया। ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में, बट हमने क्या बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया। तो इसका मतलब बन जाएगा मच एडो अबाउट नथिंग। ऐड तो कर दी बहुत ज़्यादा, मच क्या, ऐड बहुत कर दिया है, उसकी क्या, एडवर्टाइजमेंट बहुत कर दी है, ठीक है ना, उसकी क्या है, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत कर दी है, लेकिन था कुछ ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कुछ जब कुछ होता थोड़ा सा है और उसको हम बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं मच एरो अबाउट नथिंग। ठीक है ना, मच एरो अबाउट नथिंग। तो नेक्स्ट है हमारा नैरो स्केप। नैरो स्केप का मतलब क्या रहेगा, नैरो स्केप का मतलब रहेगा, या क्लोज सेव का मतलब क्या रहेगा, नैरो स्केप या क्लोज सेव का मतलब रहता है हमारा टू स्केप बाय ए लिटिल मार्जिन। बहुत ही कम मतलब कि मार्जिन के साथ, बहुत ही कम मार्जिन के साथ बचाव करना। ऐसा बचाव जो बहुत ही लिटिल मार्जिन था, जो ठीक है, नैरो स्केप उसको बोलते हैं, या क्लोज सेव उसको बोलते हैं। बहुत ही अब इसको मैं कैसे ट्रिक से बताऊंगी, नैरो मतलब बहुत तंग, स्केप मतलब बचना, तो बहुत ही तंग से, मतलब तंगाव से बचे हम, बहुत ही ऐसा बचाव हुआ है, बहुत नैरो था जो कि, ठीक है। क्लोज सेव भी इसको बोलते हैं। जैसे हमारी शेव होती है, दहाड़ी होती है जो, ठीक है ना, तो वो कहते हैं बहुत ही क्लोज होती है, बहुत उसमें बहुत ही माइनर सा स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस उसमें होता है, तो इसी को बोलते हैं टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन। याद रहेगा आपको, जो दाढ़ी होती है उसमें क्या बहुत ही कम मतलब कि स्पेस होता है, तो आप उसको समझ जाइए, क्लोज सेव या फिर नैरो स्केप, तंग सा बचना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन। नेक्स्ट है हमारा
ये नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं जो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा बता देती हूँ। हाँ, नेक्स्ट है हमारा निग, 1 मिनट यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है ना। निग नैग, निग नैग का मतलब क्या है? निग नैग का मतलब है हु ऑलवेज डू एनोए एंड फ्रस्ट्रेटेड। किसी वो एक ऐसा पर्सन है जो सभी को मतलब एनोए करता रहता है, चिढ़ाता रहता है, ठीक है ना। उसको फ्रस्ट्रेट करता रहता है, किसी को भी फ्रस्ट्रेट करता रहता है, चिढ़ाता रहता है, तो ऐसा पर्सन, ठीक है, निग नैग। अब निग नैग को हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे? कौन ऐसा करता है जो हमेशा दूसरों को फ्रस्ट्रेट करता है, एनोए करता है, चिढ़ाता रहता है, गुस्सा दिलाता रहता है? तो निग नैग, निग नैग का मतलब क्या रहेगा? निग नैग का मतलब जो नैग है, नैग से आप याद कर लो नाग, नाग यानी कि सांप, नाग, ठीक है। निग नैग जो नाग होता है वो क्या करता है? फ्रस्ट्रेट करता है, दूसरों को डराता रहता है, एनोय गुस्सा दिलाता रहता है। तो याद रखोगे आप ऐसे। निग नैग एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मतलब कि पर्सन हु ऑलवेज डू एनोय एंड फ्रस्ट्रेटेड टू समवन, ओके। नेक्स्ट है हमारा 9 डेज वंडर। अगर आपको बहुत ही अच्छे से क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप अपने लिए करोगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिलती जाएगी। तो सब्सक्राइब आप चैनल को कर लो, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपने एक बार वीडियो देखी तो आप क्या है दोबारा वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि आपकी बहुत ही फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक्स के साथ हमारी चली हुई है, सबसे मेन बात हमारी ये है। तो नेक्स्ट हमारा 9 डेज वंडर। अभी 9 डेज वंडर का मतलब क्या होगा? बोलते हैं ना 9 डेज मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसको क्या है कि मैं आपको हिंदी के मुहावरे भी बता रही हूँ ताकि आपका हिंदी का भी सिलेबस कवर होता जाए। तो 9 डेज वंडर्स का मतलब क्या होता है? 9 दिन का वंडर मतलब आश्चर्य हमारा 9 दिन का है। ऐसा वंडर जो आश्चर्य है, जो वंडर है, वंडरफुल है, जो वो 9 डेज का है, सिर्फ 9 दिन का है। फिर क्या है उसके बाद अंधेरी रात है, तो थोड़े टाइम के लिए खुशी, उसको बोलते हैं हम समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी शॉर्ट टाइम। कुछ ऐसी चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट क्या है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, तो उसको बोलते हैं 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर को हम कैसे बोलेंगे कि जो 9 दिन के लिए वंडर है, 9 दिन के लिए क्या है हमारा आश्चर्य जनित चीज़ है हमारे लिए, ठीक है ना, याद हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड में क्या है? टू डिस्ट्रॉय इन इनिशियल पोजिशन। अब किसी चीज़ को शुरुआती पोजीशन में ही मतलब क्या कर देना, उसको क्या कर देना, खराब कर देना, शुरुआती पोजीशन में ही उसको खराब कर देना, उसको बोलते हैं नीप इन द बड। अब बड होता है जो हमारा फूल होता है, कली होती है ना, जो कली बनता है जब फूल, सबसे पहले कली सी होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं। तो फिर उसके बाद वो उसको अगर हम पहले ही तोड़ देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो कहाँ से फूल आएगा और कहाँ से फल आएगा? सबसे पहले क्या होता है हमारा बड होता है, फिर फूल आता है, फिर उसके बाद फल आता है कोई भी, तो बड बड उसको बोलते हैं, ठीक है। नीप इन दी बड, अगर हमने क्या कर दिया, नीप इन दी बड कर दिया है, तो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इनिशियल पोजिशन पे ही, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड को हम कैसे याद करेंगे? अभी नल एंड वॉइड है हमारा, नल एंड वॉइड है तो क्या है? इनएफेक्टिव या यूजलेस। नल है खाली है, वॉइड भी क्या है? खाली है। जब नल भी खाली होता है वॉइड भी नल है। अब नल को आप याद रख लो, नल नल जो पानी वाला होता है, टैब बोलते हैं जिसको, तो वो क्या है कि वो नल है जो खाली है, वो वॉइड है। नल अगर हमारा वॉइड है तो उसको किस लिए है? कोई काम का ही नहीं है, जब उसमें पानी ही नहीं आ रहा तो वैसे लगेगा, उसका कुछ नहीं बनेगा, उसका कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस है। तो नल है हमारा जो टूटी है, जो हमारी टैब है, तो वो वॉइड है, तो वो क्या है? इनइफेक्टिव है, यूजलेस है, जब उसमें पानी ही नहीं होगा, जब वॉइड है वो। तो नेक्स्ट है हमारा नर्स ए ग्रज, ठीक है। नर्स ए ग्रज, ये क्या है? दुश्मनी कायम रखना, ठीक है, दुश्मनी कायम रखना। तो जो नर्स थी क्या है कि ए ग्रज, तो बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। बियर रिसेंटमेंट फॉर क्या है? लॉन्ग पीरियड, ठीक है, बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। तो नर्स ए ग्रज का मैं आपको कैसे याद करवाने वाली हूँ, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? जो नर्स थी हमारी, वो बार बार हमारे ऊपर गरज के जा रही थी, गरज के जा रही थी, गरजना क्या है? गुस्सा दिखला रही थी, क्या कर रही थी? बार बार नर्स जो आ रही थी वो नर्स थी, वो एक गरज बार बार एक बार हमें क्या कर रही थी? गरज के जा रही थी, हमारे ऊपर गरज रही थी, जैसे बिजली गरजती है ऐसे वो हमारे ऊपर वो क्या है? कुछ गलत करना चाहती थी जो नर्स थी वो, ठीक है ना। तो क्या है कि वो क्या कर रही थी? बार बार गरज कर रही थी, ठीक है।
तो नर्स क्या कर रही थी, वैसे तो नर्स क्या है हमारी बहुत ही मतलब हेल्पर होती है, वो हमारा बहुत ध्यान से रखती है, बट बहुत ही कोई कोई नर्स होती है बहुत ही जो क्या होती है मतलब कि बेकार क्वालिटी की बोल सकती हूँ मैं उनको, क्योंकि वो अपने पैसे के लिए गिर बिल्कुल जाती है। ठीक है, तो क्या है कि नर्स एक गरज है, वो नर्स क्या कर रही थी, गरज गरज के जा रही थी, नर्स है जो गरज गरज के जा रही थी, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे साथ क्या दुश्मनी ही कायम रखना चाहती थी, वो सेवा हमारी नहीं करना चाहती थी। तो इसका मतलब क्या है, बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, नर्स से गरज याद रखेंगे आप इसको ऐसे गरजने से। ऑन वंस गार्ड, नेक्स्ट है हमारा ऑन वंस गार्ड। ठीक है, वंस गार्ड क्या है, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब कि सतर्क रहना, सतर्क रहना, बिल्कुल ही सावधान रहना, सतर्क रहना, बहुत ही विजिलेंस रहना, विजिलेंट रहना और वॉचफुल रहना। तो ऑन वंस गार्ड, अब अपना जो गार्ड है वो हमेशा क्या रहता है, विजिलेंट रहता है। अब गार्ड को तो विजिलेंट ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या है कि कभी भी कुछ हो सकता है, कोई भी चोर अंदर घुस सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन वंस गार्ड का मतलब क्या है, विजिलेंट रहना। ठीक है, विजिलेंट रहना। ठीक है, गार्ड हमेशा क्या रहेगा, विजिलेंट रहेगा, सतर्क रहेगा। विजिलेंट का मतलब ही होता है सतर्क रहना, वॉचफुल रहना, सावधान रहना। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑयली टंग। ऑयली टंग का क्या, फ्लैटरी वर्ड। जो ऑयली टंग होती है हमारी, वो क्या होती है, चापलूसी वाली क्या होती है, वर्ड हमारी बोलती रहती है। बोलते हैं ना कि मक्खन मत लगा, यानी कि ऑयली, ऑयली मतलब मक्खन होता है ऑयली, तो मक्खन लगा रहे हैं तो हम इसका मतलब हमारी टंग ऑयली थी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मक्खन मतलब मक्खन वाली लैंग्वेज मत बोल। ठीक है, मक्खन मत लगा, तो फ्लैटरी वर्ड्स उसको बोलेंगे। ठीक है, ऑयली टंग। अब जिसकी ऑयली टंग हो जाती है तो वो कोई मतलब कि कुछ भी बोल देता है, क्योंकि वो फिसलती रहती है हमारी जीभ। टंग है जो हमारी, जो टंग है हमारी वो फिसलती रहती है, उसको कोई काम ही नहीं होता, वो कुछ भी बोलती रहती है। तो जो हमारी टंग है वो फ्लैटर करती रहती है, चापलूसी, फ्लैटर बोलती है उसको, चापलूसी। फ्लैटर वर्ड से क्या मतलब है, चापलूसी, वो चापलूसी करती रहती है। वो जो ऑयली टंग है, ऑयली टंग का ही काम है, वो फिसलती रहती है, चापलूसी करती रहती है, याद रखोगे आप ऐसे। नेक्स्ट है हमारा ऑन वंस लास्ट लेग्स। ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब टू क्लोज क्लैप्सिंग। ठीक है, मतलब कि क्या है कि बहुत ही खत्म होने की कगार पे होना। टू वंस ऑन वंस लास्ट लेग्स। अब लास्ट लेग रह जाती है तो क्या है, इसका बाद हम खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर हमारी यही लास्ट लेग है तो क्या है, सब चीज़ खत्म होने वाली है, क्योंकि लास्ट लेग है उसी पे तो हम खड़े हैं। अगर वो भी खत्म हो गई तो इसका मतलब क्या है, क्लोज टू कोलैप्सिंग, मतलब कि खत्म होने की कगार पर होना। ठीक है, तो क्या है, लास्ट लेग है तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, खत्म होने की कगार पर होना। नेक्स्ट है हमारा वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब है फॉर द लास्ट टाइम। अब एक चीज़ है कि हम ये चीज़ क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम कर रहे हैं, हम ये चीज़ क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम कर रहे हैं, उसके बाद हम ये चीज़ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि क्या होगा, फॉर द लास्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, फॉर द लास्ट टाइम मतलब वंस हमने एक बार फिर किया, फॉर ऑल। ठीक है, सभी कुछ हमने कर दिया, तो क्या है सभी के लिए हमने क्या कर दिया, वंस फॉर ऑल, मतलब कि क्या हो जाएगा, फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, इसके आप ट्रिक देखना बहुत अच्छे से, अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है तो कमेंट आप कर सकते हैं, वरना तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वंस फॉर ऑल। अब हमने वंस फॉर ऑल सभी के लिए हमने एक बार कर दिया, इसका मतलब अब दोबारा हम नहीं करेंगे, तो फॉर ऑल द लास्ट टाइम। ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें हम एटलीस्ट 20 से 25 तक हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, ये है हमारे नेक्स्ट हमारे थोड़े से रह जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ओपन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ मैं इसको टेबल पे। तो नेक्स्ट है हमारा ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो, मतलब कि अब ए क्वेश्चन विच may have more than one आंसर। जो ऐसा क्वेश्चन है जिसके पास क्या है कि एक से ज़्यादा जिसके आंसर हो, उसी को बोलेंगे हम कि ये क्या है, हमारा ओपन क्वेश्चन है। उसी को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन वो है जिसके कई आंसर हो सकते हैं। अब इसको मैं ट्रिक से कैसे आपको याद करवाने वाली हूँ, अगर हमारा क्लोज क्वेश्चन है, ठीक है, बंद है, तो फिर उसको मतलब कि सब नहीं खोल पाएंगे। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ओपन हो चुका है, ओपन है, वो खुला हुआ क्वेश्चन है, तो सभी को मतलब कि कोई कैसे जवाब देगा उस पर, कोई कैसे जवाब देगा, सब अपने अपने विचार यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ओपन है, खुल रहा है। तो खुले हुए क्वेश्चन में तो सभी अपने अलग अलग जवाब देंगे, सभी टाइप के जवाब हमें से मिल सकते हैं। ठीक है ना, अगर क्लोज क्वेश्चन होता
तो क्या है कि सभी इसको खोल कर नहीं देखते, किसी से खुलता किसी से नहीं, बट ओपन है, वो पहले ओपन हो रहा है क्वेश्चन, तो सभी उसके अपने अपने जवाब दे सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जिस मतलब कि प्रश्न के आंसर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पामी डेज। अभी पामी डेज कौन सा होता है कि एफ्लुएंट डेज, ठीक है। पामी डेज का मतलब क्या रहेगा, पामी डेज का मतलब क्या रहेगा, एफ्लुएंट एफ्लुएंट डेज। एफ्लुएंट डेज का मतलब क्या रहेगा, जो मतलब कि सुख समृद्धि वाले शांति वाले जो दिन हो, ठीक है, सुख समृद्धि वाले या शांति वाले जो दिन है उसी को बोलते हैं हम पामी डेज। पामी डेज उसको हम बोलेंगे। तो पामी डेज का मतलब क्या है, पामी डेज, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, पामी डेज का मतलब क्या है, अफ्लुएंट डेज मतलब कि अच्छे दिन, सुख समृद्धि वाले दिन, शांति वाले दिन। तो पामी एक आपने सुना होगा, पहले मैंने करवाया था, ग्रीस टू द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब क्या है कि रिश्वत लेना, मैंने करवाया था ना, उसका मैं ट्रिक भी बताई थी, जाकर के आप देख सकते हैं। तो पामी डेज का मतलब क्या है, अगर हम ग्रीस द पाम कर रहे हैं तो पाम हमारी हथेली होती है, तो उसका मतलब क्या, हमारे शांति के दिन हो जाते हैं। वैसे तो बहुत ही गलत बात है रिश्वत लेना, बट सभी जगह लेते हैं, तो उनके लिए तो क्या है, उनकी तो बहुत चांदी सी बन जाती है, उनको तो मतलब कि क्या है, उनके लिए तो क्या हो जाता है कि उनके एफ्लुएंट डे हो जाते हैं, उनके बहुत ही सुख समृद्धि शांति वाले दिन हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, शांति वाले दिन नहीं होते हैं, क्योंकि क्या है कि सिर्फ अपनी हक की कमाई हमें लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो क्या है हमें तंग करती है। तो इसका मतलब क्या है, पामी डेज है। तो पामी डेज का क्या मतलब रहेगा, यहाँ पे पामी डेज है तो जो हमारी हथेली पर पैसे मिलेंगे, हमें ग्रीस मिलेगा, तो वो हम समझेंगे कि हमारे शांति वाले दिन हैं। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 250 है, हमारा 250 है पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या रहेगा, पेंडोराज बॉक्स का मतलब आप मुझे, ये सच में मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, बट आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर।